नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा द्वितीय व्याख्यान सेकंड लेक्चर है शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियों से संबंधित। नवाचारों में यूनिसेफ की भूमिका। नवाचारों में यूनिसेफ की भूमिका। यूनिसेफ आपने नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है और हम चर्चा करते हैं यूनिसेफ की शुरुआत कैसे हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध हमको याद होना चाहिए। 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला और द्वितीय विश्व युद्ध में भारी संख्या में जन और धन की हानि हुई थी। न जाने कितने लोग मारे गए और न जाने कितने लोग बेघर हो गए। इन जो लोग मारे गए उनके बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय और भयावह थी। वो कुपोषित हो गए थे, भूख से तड़प रहे थे, भूख से मर रहे थे, बेघर हो गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनिसेफ का गठन किया और यूनिसेफ का काम था ऐसे बच्चे जो युद्ध के दौरान भूख प्यास से मर रहे हैं, कुपोषित हो गए हैं और बेघर हो गए हैं, उनके बीमार हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके पहनने के कपड़े नहीं हैं और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए यूनिसेफ का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। 1946 में यूनिसेफ का गठन होता है। यूनिसेफ का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में UNICEF यूनिसेफ कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चाइल्ड, E फॉर इमरजेंसी और F फॉर फंड। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? बाल आपातकालीन संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपातकालीन निधि उस समय कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपातकालीन निधि जो आपातकाल में बनाया गया था, तत्काल प्रभाव से जो ऐसे बच्चों के लिए जो भूखे थे, बेघर थे, बीमार थे, कुपोषित थे, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहे थे, ऐसे बच्चों के लिए तत्कालीन व्यवस्था के लिए यूनिसेफ का गठन किया गया था। वर्तमान में इसमें इमरजेंसी शब्द हटा दिया गया है इसका, लेकिन अब पढ़ने में पूरा पढ़ा जाता है। वर्तमान में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ निधि कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल निधि, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड फंड। इमरजेंसी शब्द हटा लिया गया है, लेकिन जब लिखते हैं तो पूरे नाम में इसको लिखते हैं। किस लिए बनाया गया था इसकी हमने चर्चा कर दी संक्षिप्त सी। फिर इसके उद्देश्य क्या थे? तो यूनिसेफ का एकमात्र और प्रमुख उद्देश्य शिशुओं का, बच्चों का, बालकों का सर्वांगीण विकास। शिशुओं का, बच्चों का, बालकों का सर्वांगीण विकास, उनके रहने की व्यवस्था। ऐसे बच्चे जो भूखे हैं, बेघर हैं, कपड़े नहीं हैं, खाने को नहीं है, बीमार हैं, उनको दवा की जो उपलब्धता कराना, उनको विद्यालय भेजना, उनके पढ़ने की व्यवस्था, उनको ड्रेस देना, ड्रेस की व्यवस्था करना, उनके फीस की व्यवस्था करना, उनके लिए पुस्तकों की व्यवस्था करना और उनके लिए पोषक तत्वों की, जो कुपोषित है उनको लिए पोषण तत्वों की व्यवस्था करना, ये सब इनका उद्देश्य है। कुल मिलाकर कह सकते हो कि एक प्रमुख और एकमात्र उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास। और जो हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सभी प्रकार के विकास उसमें निहित होते हैं, सर्वांगीण विकास करना। फिर अगर कार्यक्रम की बात की जाए, यूनिसेफ के कार्यक्रम, हेडिंग डाल लेते हैं हम, यूनिसेफ के कार्यक्रम क्या हैं। तो कार्यक्रमों में सबसे पहले हम जब चर्चा करते हैं तो पहला कार्यक्रम की बात करते हैं। नंबर 1 पर जो कार्यक्रम आता है वो है शिक्षकों और युवा वर्ग को, शिक्षकों को और युवा वर्ग को तथा विद्यार्थियों को
प्रशिक्षित करना, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे वो समाज के कार्यों से जुड़ सके और समाज में अपना योगदान दे सके। इस तरह की स्थितियों में उनको विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करना, ये पहला कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम क्या है? शिक्षकों को और युवा वर्ग को विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक, ये पहला है। दूसरा क्या है कार्यक्रम? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्रशिक्षण। क्या है? मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य संबंधित उसकी सेवाएं, स्वास्थ्य हेतु सेवाएं और उनको प्रशिक्षण देना, जो उन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना और उनको वो सेवाएं प्रदान करना, जो गर्भवती माताएं हैं या शिशु हैं उनको। तीसरा कार्यक्रम क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, अन्य कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों के समय, जब एक दूसरे देश में युद्ध ठना हुआ हो, उन समय माताओं और बच्चों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना। कब? आपातकालीन स्थिति, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपातकालीन स्थिति और मानव रचित आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध। तो इन आपातकालीन परिस्थितियों में माताओं को और बच्चों को तत्कालिक प्रभाव से सेवाएं उपलब्ध कराना। चौथा है कार्यक्रम इनका कि समाज में लोगों को जागरूक करना, उन्नतशील पोषण के लिए, पोषक आहार के लिए उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना, नए उपकरण और यंत्र उपलब्ध कराना, ये भी इनका एक कार्यक्रम है जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सके। और पांचवा है दुग्ध चूर्ण वितरण। दुग्ध चूर्ण ना, मिल्क पाउडर, जो मिल्क पाउडर आते हैं उनका वितरण, एक बृहद मात्रा में उनका वितरण करना। फिर छठा है पोषण, आधुनिक तकनीकी, ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों के वितरण निःशुल्क कराना। ठीक, निःशुल्क वितरण इनका पोषक तत्वों का, जैसे पोषाहार आता है, बिस्किट आते हैं, जो भी हैं पोषक तत्व, उनका आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े यंत्र, ड्रेस, बच्चों को स्कूली ड्रेस, पाठ्य पुस्तकें का निःशुल्क वितरण करना, ये कार्यक्रम है इनका छठवां कार्यक्रम। तो इस तरह से इन कार्यक्रमों का संचालन यूनिसेफ द्वारा देशों में किया जा रहा है। अब भारत में इनके क्या कार्य हैं, इसकी हम चर्चा करें अगर, तो सबसे पहला कार्य है पोषण संबंधी कार्यक्रम। पोषण संबंधी कार्यक्रम नंबर 1 पूछा जाए भारत में यूनिसेफ के कार्य, तो क्या है? पोषण संबंधी कार्यक्रम। ठीक, सबसे पहले भारत में 1949 में दुग्ध चूर्ण वितरण से भारत में यूनिसेफ के कार्य, पोषण संबंधी कार्य शुरू हुए। 1949 में दुग्ध चूर्ण, मिल्क पाउडर के वितरण से भारत में कार्य प्रारंभ हुए। इसके बाद भारत में यूनिसेफ ने कई दुग्ध डेयरियों का इसके लिए मिल्क पाउडर के लिए कई दुग्ध डेयरियों की स्थापना की और प्रोटीन बाहुल्य जो पोषक तत्व होते हैं उनके लिए बहुत सारे, प्रोटीन बाहुल आहार के लिए बहुत सारे केंद्र भारत में खोले गए। पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नतशील बीज लोगों को उपलब्ध कराए गए, औजार, आधुनिक तकनीकी के औजार उपलब्ध कराए गए, खेती के नए उपकरण उपलब्ध कराए गए, पंपिंग सेट, पानी के लिए पंपिंग सेट उपलब्ध कराए गए, मछली और मुर्गी पालन में सहायता, मुर्गी पालन के उद्योगों में सहायता दी गई। ये पोषण संबंधी भारत में कार्यक्रम था। फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात की जाए तो यह जो यूनिसेफ है शिक्षकों को, बच्चों को, युवाओं को और माताओं को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करता है, जिससे वो भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके, एक दूसरे का सहयोग कर सके और अपना खुद सहयोग कर सकें। फिर है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम की बात करते हैं, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी हमारी,
उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या बाहुल्य राज्यों में चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या बाहुल्य राज्यों में विभिन्न प्रकार के योजनाओं को संचालित करने के लिए सहायता अनुदान यूनिसेफ द्वारा दिया गया। फिर चौथी बात की जाए, मातृ एवं शिशु कल्याण एवं ग्रामीण विकास सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो बच्चों के लिए और माताओं के लिए और बच्चों के लिए कल्याण के लिए और उनके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी सेवाएं चालू की गई। इसके अलावा अगर पाँचवें की बात की जाएगी तो जो ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग हैं, यानी कि ऐसे बच्चों की सहायता के लिए उनको उनके इलाज के लिए जो उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, जो उनके केंद्र हैं, उन केंद्रों को आधुनिक तकनीकी वाले उपकरण, विकलांगों के उपकरण उनको उपलब्ध कराए गए। फिर इसके अलावा अगर छठे स्टेप की बात की जाए तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। और भारत में कई जगहों पर जहाँ पर जल का अभाव था या जल का स्तर निम्न था या जल में विभिन्न प्रकार के आर्सेनिक या जो चीज़ें पाई जाती थी, उन जगहों पर यूनिसेफ द्वारा स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ 8वें नंबर पर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं 8वें नंबर पर आती हैं, जो यूनिसेफ द्वारा भारत में कार्य कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में क्षय रोग यानी कि टीबी रोग नियंत्रण के हेतु भारत सरकार के साथ मिलकर यूनिसेफ ने वैक्सीन का उत्पादन, वैक्सीन बनाया और उपकरण दिए, तथा इसके अलावा चेचक, मलेरिया, ट्रेकोमा, कोढ़ आदि रोगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यूनिसेफ द्वारा भारत सरकार से, राज्य सरकारों से मिलकर संचालित किए जा रहे हैं। तो ये यूनिसेफ के कुछ प्रमुख कार्यक्रम थे जो भारत में जो कार्य यूनिसेफ द्वारा किए जा रहे हैं। आप कह सकते हो कि यूनिसेफ का काम भारत के साथ साथ इस समय यूनिसेफ का काम ज़्यादातर विकासशील देश और पिछड़े देशों में ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर बच्चों को ध्यान में रखकर उनकी चिकित्सा की, उनके स्वास्थ्य की, उनके पढ़ाई की, उनके पोषण की ज़रूरत है। वहाँ पर यूनिसेफ अपना प्रमुख कार्य कर रहा है। तो नवाचार को अपनाने में किस तरह से यूनिसेफ मदद कर रहा है, किस तरह से यूनिसेफ सहयोग कर रहा है, इसकी चर्चा, संक्षिप्त सी चर्चा हमने की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी कराइए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।